अस्सलाम वालेकुम। आई एम ममता असली। जैसा कि आज सर ने कहा है कि जिन लड़कों के पास, जिन बॉयज़ या स्टूडेंट के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो वो अपने मोबाइल से भी असाइनमेंट बना सकते हैं। मोबाइल पे असाइनमेंट कैसे बनाएं, इसका आसान तरीका ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप आएँ प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आने के बाद आप यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें, जो सबसे इजी भी है। और यहाँ देखें मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल हुआ पड़ा है, तो मैं सिर्फ इसको जस्ट ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ओपन करने के बाद आप इधर आएँ और यहाँ पे देखें मेरी पहली असाइनमेंट बनी हुई है, तो मैं आपको बताने के लिए एक न्यू असाइनमेंट बना रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें न्यू असाइनमेंट के बाद फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप जैसे ही आएँगे न्यू असाइनमेंट के बाद आपको फ़ॉन्ट यानी लेटर्स की जो साइज़ है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपको 14 करनी पड़ेगी। 14 करने के बाद यहाँ पे आएँ, अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग दूँ तो आसान तरीके से आप हेडिंग भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ असाइनमेंट नंबर 1, यानी ये असाइनमेंट नंबर 1 हो गई। उसके बाद आप नीचे आएँ और आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचा है और आप जल्दी लिख लें, आपका टाइम ऐसे बचेगा। एक और तरीका है, जैसा कि आप आएँ पीडीएफ पे और डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे फाइल मैनेजर आपके पीडीएफ्स पड़े हैं। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1। अच्छा, ये जो सर ने पीडीएफ भेजी थी, असाइनमेंट भेजी थी, वही असाइनमेंट है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन करें, यानी सपोज़ क्वेश्चन नंबर मैं 10 कर रहा हूँ, उसको कॉपी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को कॉपी करने के बाद ये मैं आऊँ गूगल डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप देखें एक के बाद यानी एक के बाद एक डैश है, ठीक है। ये डैश कॉपी करने में डैश नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। यानी एक के बाद एक डैश है, यानी अलो एक्सेस टू रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन द इंटरनेट है। ये वेब ब्राउज़र है क्या, वो जो आप साइड में ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एक होगा। यानी सपोज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया वेब ब्राउज़र, यानी वेब ब्राउज़र, यहाँ पे मैंने एक डैश फिल कर दिया। आपको कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, जो सही है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बी पे क्या है, जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, तरीका समझा रहा हूँ, जैसा कि आप जल्दी कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, और अगेन वो आप चाहते हैं कि जल्दी आप लिख लें, फिर अगेन आए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। मैं अगेन इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को, नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट्स पे आएँ और अगेन मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, इधर ध्यान करें, लड़के पूछ रहे थे इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये अक्सर वाइज कंफ्यूज हो रहे थे कि इस पे क्या करें। देखें, फॉर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस इंडिकेट्स अ प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ईच, यानी नीचे जो भी दिए हुए हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यानी प्रोसेसिंग यूनिट को कर रहे हैं, इनपुट को करें, आउटपुट को करें, स्टोरेज डिवाइस को करें, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये प्रोसेसिंग यूनिट है, तो फिर आप यहाँ पे डैश फिल कर सकते हैं। और एक बात और भी यहाँ पे ध्यान करें, यहाँ पे सीरीज़ नहीं आएगी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ये आपको खुद सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये प्रोसेसिंग यूनिट है, तो फिर आप इस पे सिर्फ पी लिख सकते हैं। बोल्ड लेटर पे आएँ और सिर्फ पी, यानी ये प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेसिंग यूनिट, यानी यहाँ पे पी होगा। और कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, जो भी है। अगर इनपुट है, यहाँ पे इनपुट आप लिख सकते हैं बोल्ड लेटर्स, और सिर्फ आई लिखना है, यानी कीबोर्ड इनपुट है, फिर सिर्फ आई का इशारा लिखना है। उसके बाद आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगेन आप आए डॉक्यूमेंट्स पे, और डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स,
ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये कॉपी करने के बाद आप अगेन यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट से। यानी यहाँ पे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि डैश नहीं आएंगे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी एक डैश यहाँ पे, ये द इंटरनेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डैश। यहाँ पे जो भी आप सही आंसर है, सही फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी मैं लिख रहा हूँ वाइड एरिया नेटवर्क, यानी आप जो सही है वो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने जस्ट ये आपको समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे कैसे करना है। उसके बाद आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, किसके बाद कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है, किसके बाद कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको डिसाइड करने पड़ेगा। और आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अगर चाहते हैं वो भी कॉपी करके फिर आप पेस्ट करें। यानी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक है। ये मैं अगेन कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन आप गूगल डॉक्यूमेंट्स पे आएँ, यहाँ पे पेस्ट कर दें। और यहाँ पे देखें, व्हाट आर 3 डिफरेंस बिटवीन आर डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड अल्ट्रा मोबाइल पीसी। यानी यहाँ इस पर सिर्फ इसका रीज़न बताना है कि इसका रीज़न क्या है। अच्छा देखें, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे इसका, और आंसर भी आप ऐसे लिख सकते हैं बोल्ड लेटर। उसके बाद आंसर, यहाँ पे आंसर आप जो भी आंसर है ए वाई से, यानी जो भी आंसर है 3 रीजंस बताएं, 3 डिफरेंस बताने बिटवीन डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड अल्ट्रा मोबाइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको आप स्पेस भी दे सकते हैं। और यहाँ पे देखें, मैं इसको भी स्पेस दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी आए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है, वो भी आप बोल्ड लेटर, और उसके बाद आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, और आप इसको भी स्पेस दे सकते हैं, और यहाँ से, और इसका भी आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं बोल्ड लेटर, उसके बाद आंसर। यानी बोल्ड लेटर करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा कि ये आंसर है, ठीक है। सिर्फ आप इंडिकेट करेंगे। उसके बाद देखें, अगर ये मैंने एक थोड़ी सी पीडीएफ बना ली है, असाइनमेंट बना ली, और आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ बन जाए, फिर आएँ यहाँ पे एडिशन का निशान है, और एडिशन के निशान पे दबाएं। उसके बाद यहाँ पे देखें पेजेस हैं, पेजेस नंबर, यानी पेजेस नंबर वो आपको सेलेक्ट करने हैं। आपने 2 पेज की बनाई है, 3 पेज की बनाई है, जितनी भी बनाई है आपने, यानी सपोज़ मैंने 2 पेज की बनाई है, तो फिर मैं यहाँ सिर्फ 2 पेज की बना रहा हूँ। यानी 2 पेज कर दिया, यानी एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये, यानी 2 पेज की मैंने असाइनमेंट बनाई है, फिर ये 2 पेज हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे आए, सेव करेंगे, तो जो राइट का निशान है आप उसको दबाएँ, ये यानी ऑल चेंजेस सेव्ड है, यानी सब सेव हो गए। उसके बाद रहा है ये सेव हो रही है, ये देखें ये सेव हो गया। अगर आप चाहते हैं इनको आप टाइटल दें, तो फिर अगेन इसको ओपन करें, और फिर करने के बाद अनटाइटल डॉक्यूमेंट से, तो फिर आप इस यहाँ पे सिलेक्ट करें अनटाइटल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 1, यानी ये एक टाइटल हो गया असाइनमेंट नंबर 1। अगेन आप बैक आएँ। उसके बाद बैक आने के बाद ये देखें ये सेव हो रही है। सेव होने के बाद ये बिल्कुल पीडीएफ बन जाएगी, यानी ये पीडीएफ बन गई। थैंक यू गाइस। अगर कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये आसान तरीका है, आप असाइनमेंट डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के ज़रिए आप बना सकते हैं। अच्छा गाइस, गूगल डॉक्यूमेंट्स सबसे आसान तरीका है, गूगल वर्ड से भी ज़्यादा ईजी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अगर ये आप असाइनमेंट नंबर 1 आप ये पीडीएफ में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इधर आएँ, यहाँ देखें, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, और डाउनलोड के ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें अब ये डाउनलोड हो गया, यानी 1 आइटम विल बी डाउनलोडेड। अच्छा ये डाउनलोड हो गया, ये आपको आ गया होगा, ये देखें। अच्छा यानी गूगल ड्राइव में आएगा, फाइल में। अच्छा फाइल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें असाइनमेंट नंबर 1। अच्छा जो मैंने असाइनमेंट बनाई थी अभी, वो ये असाइनमेंट है, ये पीडीएफ, वो ये देखें बिल्कुल पीडीएफ बन गई है ये पीडीएफ। ठीक है गाइस। अच्छा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा
फिर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।